टुनी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह जंगल में जाकर फूल तोड़ती और उन्हें टोकरी में भरकर अपने घर लाती। घर लाकर टुनी चिड़िया देवी माँ को फूल चढ़ाती और उनकी आराधना किया करती थी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का त्यौहार आ जाता है। टुनी चिड़िया नवरात्रि का उत्सव मनाने के लिए मूर्ति बुक करने दुकान पर जाती है। चील भैया, मुझे नवरात्रि के लिए एक देवी माँ की मूर्ति चाहिए थी, कितने दिन में मिल जाएगी? चिड़िया बहन, मूर्ति तो आपको मिल जाएगी, पर जंगल के बहुत सारे पक्षियों ने मूर्ति पहले से ही बुक कर दी है, तो आपको भी पहले से ही मूर्ति बुक करनी होगी, तभी आपको जाके मूर्ति मिल पाएगी। ठीक है भैया, तो आप एक मूर्ति मेरे नाम भी लिख लीजिए, मैं 4 दिन बाद लेने आऊंगी। चिड़िया बहन, आपको 10,000 एक मुद्राओं की दक्षिणा लगेगी, आप उसका इंतजाम कर लेना, आपको आपकी मूर्ति मिल जाएगी। और फिर टुनी चिड़िया मूर्ति के लिए चंदा मांगने के लिए जंगल में निकल जाती है। वह पक्षियों के पास जाकर चंदा मांगने लगती। आइए आइए टुनी बहन, आखिर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बहन, मैं इस नवरात्रि अपने यहाँ माँ दुर्गा का दरबार लगा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे आपसे चंदा चाहिए। अरे टुनी बहन, क्यों नहीं, मैं हर साल की भांति इस साल भी जरूर चंदा दूंगी, ये लो। ऐसे ही टुनी चिड़िया सारे जंगल के पक्षियों से चंदा मांगती है और उसे चंदा भी मिल जाता है। आखिर में वह कल्लू कौवा के पास चंदा मांगने के लिए जाती है। अरे ए चिड़िया, इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही है और यहाँ किस लिए आई है? कल्लू भैया, आप नाराज न हो, मैं आपसे चंदा मांगने आई हूँ। मैं हर साल की भांति इस साल भी अपने यहाँ माता का दरबार लगा रही हूँ, इसलिए मुझे आपसे चंदा चाहिए। अरे काहे का चंदा है? यहाँ फ्री के पैसे आते हैं क्या? चंदा दे दो, बड़ी आई चंदा वाली, चली जाए यहाँ से। कल्लू भैया, ऐसा नहीं बोलते, आखिर माँ के दरबार के लिए पैसे मांग रही हूँ मैं, और थोड़े से ही पैसों की तो बात है। अरे मैंने ना बोला ना, तू यहाँ से जाती है या नहीं, या फिर उठाऊं लट? कल्लू कौवा टुनी चिड़िया को चंदा देने से मना कर देता है और डांट फटकार कर वहाँ से भगा देता। टुनी चिड़िया जंगल के पक्षियों से मिले चंदा के पैसों से मूर्ति खरीद लेती और उस मूर्ति को अपने घर लाती है। चलो, एक काम तो हुआ, माँ की मूर्ति तो आ गई है, पर अब यहाँ पर मुझे टेंट लगवाना होगा। टेंट लगेगा तभी तो माँ का दरबार सजेगा। ऐसा करती हूँ, टेंट वाले भैया के पास जाती हूँ। और फिर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर टेंट वाले के पास जाती है। भैया, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने माँ का दरबार लगाया है और आपको वहाँ पर टेंट लगाना है, तो कल जाकर आप मेरे यहाँ टेंट लगा देना। अरे टुनी बहन, आप क्यों परेशान हो रही हो? हम आपके यहाँ ऐसा टेंट लगाएंगे कि पूरे जंगल में आप जैसा कहीं दरबार नहीं सजा होगा। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, आप कल समय पर आ जाना। और फिर अगले ही दिन टुनी चिड़िया के घर पर दुर्गा माँ का दरबार सज जाता है। अरे आज तो नवरात्रि का दिन है और कितना समय हो गया, मैंने अभी तक आरती भी नहीं की। चलो अब मैं जल्दी से आरती कर लेती हूँ। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। टुनी चिड़िया के भजन की आवाज सारे जंगल में गूंजने लगती है। अरे ये आवाज तो टुनी बहन की है, लगता है दरबार में आरती शुरू हो गई है, मुझे जाना चाहिए। हे भगवान, आज मैं कितना लेट हो गया, आवाज से तो लग रहा है आज आरती भी शुरू हो गई है दरबार में। और ऐसे ही धीरे धीरे दरबार में बहुत से पक्षी आ जाते और सभी भजन गाने लगते हैं। अरे ये आवाज तो टुनी चिड़िया की है, लगता है टुनी ने मेरे चंदे के बावजूद भी दरबार लगाया है, जाकर देखना पड़ेगा। ऐसे ही नवरात्रि के दिन बीत रहे थे और फिर पंचमी के दिन जय माता दी, 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 जय माता, जय माता। हाँ, ये अच्छा समय है, अभी सारे पक्षी आरती में लगे हुए हैं। मैं चपोला से जाकर आग लगा दूंगा और फिर ना रहेगा दरबार, ना होगा भजन। हे हा 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 हा। माँ दुर्गा के दरबार में
सभी पक्षी आरती कर रहे थे और भजन गा रहे थे। तभी कल्लू कौवा आग लिए वहाँ पर आता है और सारे टेंट में आग लगाकर चला जाता, जिससे पूरे दरबार में आग लग जाती है और आग भीषण होने के कारण सारे पक्षी घायल हो जाते और पूरा दरबार जल जाता है। सारे पक्षी जलने की वजह से तड़प रहे होते हैं। तभी माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। बच्चों, तुम परेशान मत हो। जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करता है उसे संकट छू भी नहीं सकता है, और ये जिसने भी किया है उसे मेरी क्रोध की अग्नि से जलना होगा। ऐसा कहकर माँ दुर्गा अपनी शक्ति से सारे घायल पक्षियों को ठीक कर देती है और दरबार को भी पहले जैसा कर देती है। कल्लू कौवा जंगल में मज़े से दाना खा रहा होता है। तभी अचानक से उसके शरीर में आग लग जाती है और वह आग लगने की वजह से तिलमिला उठता है। आग 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 आई मैं जल रहा हूँ, ये क्या हुआ? आग आग, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ कोई। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूँगी। माँ, आपने हमें दर्शन दिया, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है माँ। हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने में ही अचानक से दरबार में कल्लू कौवा आ जाता है। माँ माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, मुझे बहुत जलन हो रही है। माँ, ये आग को बुझाओ माँ, बचा लो मुझे। अरे दुष्ट, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू अपने कर्मों से जल रहा है। तूने अपने जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, और सबसे बड़ा पाप तुमने आज दरबार को जला के किया है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। जा, भाग जा यहाँ से। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो माँ, मैं मर जाऊँगा। माँ, आप तो माँ हैं, आप भला अपने बच्चों की जान कैसे ले सकती हैं? आप कल्लू कौवा को माफ़ कर दीजिए माँ। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं सारे बुरे काम छोड़ दूँगा, मुझे बचा लीजिए। और फिर माँ दुर्गा अपनी शक्ति से कल्लू कौवा की आग बुझा देती हैं और कल्लू कौवा एकदम ठीक हो जाता और माँ दुर्गा वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। माँ, आपकी सदा ही जय हो। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और फिर कल्लू कौवा भी माँ दुर्गा का अनंत भक्त बन जाता है और दरबार में रोजाना वो भी सभी पक्षियों के साथ भजन गाने लगता है। जयकारा जयकारा जयकारा, रानी का बोलो जयकारा। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता। ऐसे ही वह दरबार में भजन करता और सभी पक्षियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दूर एक जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, क्योंकि जंगल में तो बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घर में आराम कर रहे थे और वह बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर ऐसे ही बारिशों का मौसम निकल जाता है। राजू जी, आपको पता है अब मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं, तो आप पक्के घर का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि अब बारिश का मौसम निकल चुका है, सर्दी पड़ने वाली है, तो हमें अपने अंडों को सुरक्षित रखना होगा। हाँ टुनी, मैं भी यही सोच रहा था। तुमने अच्छा रहा याद दिला दिया। हमें पक्का घर तो बनाना ही होगा, क्योंकि हमारे अंडे उसी में सुरक्षित हो सकते हैं और सर्दी भी बहुत तेज़ पड़ने वाली है। तो तुम अपना ख्याल रखना। मैं अभी से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जाता हूँ, जिससे हम कुछ ही दिनों में अपना पक्का घर बना पाएंगे। ऐसा कहकर राजू चिड़ा तुरंत ही वहाँ से उड़कर लकड़ियाँ ढूंढने चला जाता। अरे जी, उठो उठो ना। अरे दिन भर सोए रहते हो, कुछ काम धाम है या नहीं? सबके आदमी देखो कैसे काम कर रहे हैं। अरे उठो। अरे भगवान, क्यों मुझे जगा दिया? बताओ, मैं इतना अच्छा तो सो रहा था चैन से, ऐसा मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? हाँ, तुम्हें तो सोने की पड़ी है ना। तुम्हें कुछ याद है? मैं अंडे देने वाली हूँ। यहाँ पर हम घोंसला बनाकर अपने अंडे रखेंगे तो सर्दियों की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे। उसके लिए हमें पक्का घर बनाना होगा, इसलिए जाओ और लकड़ियाँ लाकर पक्के घर की तैयारी करो। अरे भगवान, इसके लिए मुझे क्यों जगा दिया?
मैं तुम्हारे लिए पक्का घर ढूंढ दूंगा। तुम क्यों परेशान होती हो? अब मुझे सोने भी दो। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी अपना पक्का घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाना शुरू कर देते हैं। कोई पक्षी जंगल से लकड़ी लाता तो कोई पक्षी जंगल लकड़ी लेने जाता। ऐसे ही सभी पक्षी लकड़ियां लाते हैं और वे अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में सभी पक्षियों के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। सभी पक्षी अपने अंडों को अपने पक्के मजबूत घर में सुरक्षित रख लेते हैं। सुनो जी, अब हमारे पास 2-2 अंडे हैं। इस बार हमें अपने अंडों की देखभाल अच्छे से करनी होगी। पिछली बार हमारा एक अंडा चुर गया था, इस बार हमें ध्यान रखना होगा। हाँ टुनी, तुम परेशान मत हो। इस बार हम अपने अंडों की देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे उनसे जल्दी ही बच्चे आ जाएंगे। अरे जी उठो, अब तो हमारा अंडा भी हो चुका है। अब आपने घर भी नहीं बनाया, अब हम कहाँ जाएं? और सर्दी बहुत भयंकर पड़ने वाली है, फिर तो हमारा अंडा पूरा ही बेकार हो जाएगा। बताओ, आपने तो कहा था मैं घर बनाऊंगा। अरे भगवान, नाराज क्यों होती हो? मैंने घर का वादा किया था ना, तो मैं वादा पूरा करूंगा। तुम परेशान मत हो। मैं जाकर किसी पक्षी का घर छीन लूंगा और हम उसी में रहेंगे भगवान।